हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एक होम्योपैथिक माइंड डुब्रिक्स ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क। इस माइंड डुब्रिक्स में कुछ मेडिसिन है, जैसे कॉकुलस है, क्रोकोस, हायोसाइमस, ओपियम, प्लम्बम और स्ट्रामोनियम। ये कुछ मेडिसिन है इसमें। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें इसका क्या मीनिंग होता है। ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क का मीनिंग क्या होता है और इसमें कौन से वर्जन होते हैं और इसके बारे में शेयर करते हैं। तो ग्रोपिंग के मतलब ये होता है कि टटोलना। जैसे कमरे में अगर लाइट बंद कर दी जाए तो कोई चीज अंधेरे में अगर हमको ढूंढना रहता है तो हम क्या करते हैं, हाथ मार मार के देखते हैं कि जो हमको ढूंढना है वो ये है कि नहीं है। फिर आगे देखते हैं। इस तरीके से हम जो है इसको टटोलना बोलते हैं। एज इफ इन द डार्क यानी अंधेरे में। तो अंधेरे में हम टटोलते हैं कोई चीज। जैसे कमरे में लाइट नहीं है तो अंधेरे में कोई चीज हम ढूंढ रहे हैं। तो उसी तरीके से पर्सन जब बीमार हो जाता है तो बीमार होने के बाद वो उससे निकलने के लिए वो कुछ करना चाहता है। कहाँ जाए, कैसे जाए, क्या करे, कौन सी दवा ले, कौन से डॉक्टर को दिखाए, ये सब वो दिमाग लगाता रहता है। इसी को कहते हैं ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क। यानी बीमार होने के बाद कोई भी पर्सनालिटी, कोई भी पर्सन जब उसमें से बीमारी से निकलने के लिए वो जो है सोचता है कि क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए, कौन से डॉक्टर को दिखाएं, क्या करे, ये सब वो तय नहीं कर पाता। ये सब वो क्लियर नहीं कर पाता है। उसको ये सब क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही होता है ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क। अब जैसे इसको एक रेफरेंस के वर्जन के रूप में समझते हैं। जैसे कोई पेशेंट आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे आपकी दवाई से कोई स्पष्ट आराम नहीं मिल पा रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं इस बीमारी से निकलने के लिए, और मैं क्या करूं, आप ही बताइए। तो एक वर्जन इस तरीके से भी होता है कि जब पेशेंट बीमार हो जाता है तो वो बीमारी से निकलने के लिए वो बीमारी से निकलने का तरीका सोचता है, बीमारी से निकलने का उपाय लगाता रहता है कि क्या करे, कैसे करे, कैसे करे। जैसे लगता है कि वो अंधेरे में हो जाता है, वो डार्क में हो जाता है, उसको लाइट नहीं मिल पा रही है और जो उसको जानकारी नहीं है कि क्या करे, कैसे करे। ये इस तरीके के वर्जन अगर पेशेंट देते हैं तो यहाँ पे हम ये ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क माइंड डुब्रिक्स लगाते हैं। कभी कभी पेशेंट जो है केस देते समय बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमको प्रॉब्लम इस चीज से भी हो गया है, शायद इस चीज से हो गया है, शायद इस चीज से हो गया है। दो चीजें बताते हैं कि शायद इस चीज से हो गया है, शायद इस चीज से हो गया है। तो वहां पे भी हम ग्रुपिंग एज इफ इन द डार्क लेते हैं। यानी उसको जो है क्लियर नहीं रहता है, क्लियर उनको समझ में नहीं आता कि किस चीज से ये मेरी प्रॉब्लम हुई है, और वो जैसे अंधेरे में टटोल रहे हैं क्योंकि उनको कंफर्म नहीं रहता, क्लियर नहीं रहता है। तो वो इस तरीके के वर्जन जो देते हैं तो वहां पे भी हम ये माइंड डुब्रिक्स लगा सकते हैं, ग्रुपिंग एज इफ इन द डार्क माइंड डुब्रिक्स। अब इसमें देखते हैं हायोसाइमस और ओपियम के डिफरेंस में हम समझते हैं। तो हायोसाइमस में क्या होता है कि हायोसाइमस का पेशेंट बहुत जो है हाई स्पिरिटेड में होता है। उसको जो है फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड का फियर होता है कि कोई जो है धोखा ना दे दे, धोखा ना हो जाए मेरे साथ, इसका फियर उसको बहुत ज्यादा होता है। और उसमें अगर जो है, और हायोसाइमस का जब ये ग्रोपिंग होता है तो वो डॉक्टर से ये कहता है कि डॉक्टर साहब अब आप ही बताइए हम कहाँ जाएं, क्या करें, किसको दिखाएं। वो समझ नहीं पाता है कि हम क्या करें, किस डॉक्टर को दिखाएं, कौन सी दवा खाएं, ये वो समझ नहीं पाता है। जैसे अगर मान लो कोई पेशेंट आपके पास दवा ले रहा है और आपसे ठीक नहीं हो रहा है तो भी वो आपको छोड़ नहीं पाता है जल्दी से, क्योंकि फिर वो समझ नहीं पाता है कि हम दूसरे डॉक्टर को कहाँ जाए दिखाने, कौन से डॉक्टर अच्छे हैं, ये सब वो डिसाइड नहीं कर पाता, ये सब वो समझ नहीं पाता। तो वो बल्कि आप ही से पूछता है कि डॉक्टर साहब अब आप ही बताइए कि हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किसको दिखाएं,
क्योंकि उसके मन में ये भी रहता है, बीइंग बिट्रेड का फीलिंग होता है कि पता लगा नए डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर साहब पता नहीं जो है हमको अच्छी दवा दे पाए, या जो हमारी प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा जो है हमारा बिट्रेड ना हो जाए, यानी हमारे साथ विश्वासघात ना हो जाए, या जो हमारी प्रॉब्लम है 10% है तो वो कहीं और ज़्यादा 20% ना हो जाए, 4 प्रॉब्लम है तो 6% ना हो, 6 प्रॉब्लम ना और 2 प्रॉब्लम और ना ऐड हो जाए। ये सब उसके फीलिंग माइंड में अगर चलता रहता है तो वहाँ पे ये अल्जाइमर्स की जो है ग्रुपिंग होती है। अब देखते हैं ओपीएम की ग्रुपिंग में क्या होता है। तो ओपीएम की ग्रुपिंग में होता है कि इसमें जो है फियर एक्स्ट्रावेगेंस होता है, यानी बहुत ज़्यादा का फियर ना हो जाए। फियर एक्स्ट्रावेगेंस में क्या होता है कि जब पेशेंट की लिमिट क्रॉस हो जाती है, चाहे वो पैसे के रेफरेंस में हो या टाइम के रेफरेंस में हो, यानी इन्हीं चीज के रेफरेंस में अगर उनका जो है लिमिट एक क्रॉस हो जाती है तो वहां पे हम फियर एक्स्ट्रावेगेंस लगाते हैं। तो अगर उसमें फियर एक्स्ट्रावेगेंस की फीलिंग आ रही है और ओपीएम का जो होता है ग्रुपिंग उसमें ये कहता है कि डॉक्टर साहब हमको इतनी प्रॉब्लम है, हम कहाँ से शुरू करें, कौन सी प्रॉब्लम पहले बताएं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये ओपीएम की ग्रुपिंग होती है। यानी ओपीएम वाला पेशेंट समझ नहीं पाता है कि हम अपनी कौन सी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब को पहले बताएं, कौन सी प्रॉब्लम बाद में बताएं, ये उसके बिल्कुल से समझ में नहीं आता है। तो इस तरीके के जब अगर वो वर्जन हो, फीलिंग हो, तो वहां पे हम ओपीएम प्रिस्क्राइब करते हैं। एक ओपीएम का केस था तो उसमें जो है पेशेंट यही बता रहा था कि डॉक्टर साहब हम रास्ते भर ये सोचते आ रहे हैं कि हम आपको क्या बताएं, हमारे खुद ही नहीं समझ में आ रहा क्या बताएं, तमाम प्रॉब्लम है, हम कैसे बताएं, क्या बताएं, हमारे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, और रास्ते भर हम यही सोच के आते रहे कि जो है हम आपको क्या बताएंगे। तो फिर उसको ओपीएम मेडिसिन दी गई और ओपीएम मेडिसिन से बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिला। तो दोस्तों इस तरीके से ये अल्जाइमर्स और ओपीएम की ग्रुपिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेशेंट में मिल जाती है। और इसमें जो है अगर फोकस पेशेंट का फोकस इसी चीज पे है तो अल्जाइमर्स वाले में जो फोकस होता है वो अल्जाइमर्स का जो ग्रुपिंग होती है वो अल्जाइमर्स से मिलती है, और जो ओपीएम वाले की ग्रुपिंग हो रही है कि वो कह रहा है कि हम क्या बताएं, मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा है, इतनी प्रॉब्लम है, हम कहाँ से शुरू करें। ये सब अगर जब इस तरीके की फीलिंग दे रहा है और उसमें एक्स्ट्रावेगेंस की फीलिंग मिल रही है, फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस मिल रहा है, तो वहां पे ओपीएम मेडिसिन देते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।